बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा बेटा होगा और उसका क्या होगा, एक चाचा भी होगा। तो मेरे बेटे का चाचा कब होगा, मेरा भाई। यानी जो मेरा भाई होगा वो मेरे बेटे का चाचा ही तो लगेगा जाके। यानी कि मेरे बेटे का चाचा, मेरे बेटे का चाचा कब होगा, जो मेरा भाई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जाके, मेरे से। देखिए मेरे से ही शुरुआत करेंगे, मेरे। और मेरे बेटे का यहाँ पर अगर बात करेंगे जाके, क्या होगा जाके, बेटा। क्लियर। और मेरे बेटे का क्या होगा जाके, एक चाचा होगा जाके। कौन होगा जाके, चाचा। यानी कि यहाँ पर एक कौन बनेगा जाके, चाचा। मेरे बेटे का, मेरे बेटे का चाचा, यानी कि वो मेरा कौन बनेगा जाके, भाई बनेगा जाके। अगर मेरे हिसाब से देखेंगे जाके तो वो क्या बनेगा जाके, भाई बनेगा। क्या बनेगा जाके, भाई। मेरा कौन बनेगा, भाई। मेरे बेटे का क्या लगेगा जाके, वो चाचा। और आगे देखिए प्रश्न में शुरुआत में क्या कहा गया था, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा जो है ना, वो मेरे बेटे का चाचा है। यानी कि बूढ़े व्यक्ति का जो बेटा है ना, बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मेरे बेटे का यहाँ पर चाचा है कौन, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, बूढ़ा लिख लेते हैं केवल, बूढ़े व्यक्ति का बेटा। यानी कि यहाँ पर जो बूढ़े व्यक्ति का बेटा जो है ना, बूढ़े व्यक्ति का बेटा जो है ना, वो मेरे बेटे का चाचा है। मेरे बेटे का चाचा है, मेरे बेटे का चाचा कौन, बूढ़े व्यक्ति का बेटा। तो क्या होगा, अब ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो तीनों का रिलेशन आपस में देखिए, बूढ़े व्यक्ति के हिसाब से अगर इसे देखेंगे जाके तो बेटा हुआ, मेरे हिसाब से अगर देखेंगे जाके तो वो मेरा वो भाई होगा जाके, और मेरे बेटे के हिसाब से अगर देखें जाके तो वो मेरा चाचा हो जाएगा जाके। तो हमसे अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, वो मेरा क्या लगता है, मेरा। तो बूढ़ा व्यक्ति की अगर हम बात यहाँ कि मेरा क्या लगता है, यानी कि मेरे से ही हम तुरंत देखिए, जिससे पूछा जाता है ना उसी से हम चिन्ह लगाते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो मेरा क्या लगता है, तो कैसे पता करें कि मेरा क्या लगता है, देखिए मेरे भाई, मेरे भाई का पिता, मेरे भाई का पिता, यानी कि मेरे पिता। मेरे भाई का पिता यानी कि मेरे पिता। कैसे, देखिए बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति का बेटा था। क्लियर। अगर बूढ़े व्यक्ति का अगर ये बेटा है तो स्वाभाविक बात है इसके पिता होंगे जाके, इसके पिता होंगे जाके। और जब इसके पिता हैं तो स्वाभाविक बात है मेरे भी पिता होंगे। क्यों, क्योंकि अगर मेरे भाई के अगर पिता हैं तो वो मेरे भी पिता होंगे जाके। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जाके, सी। यानी कि क्या हो जाएगा जाके, पिता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, एक स्त्री तथा एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, एक स्त्री और एक पुरुष है, आपस में यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा तो स्त्री ने बताया। अब किसने बताया, स्त्री ने बताया। क्या कहा, इनकी अर्थात पुरुष, इनकी अर्थात पुरुष किनके बारे में कह रही है, पुरुष के बारे में वो स्त्री कह रही है कि इनकी अर्थात पुरुष अर्थात इनकी साथ। अब देखिए इस टाइप का जब भी आपको ब्रैकेट वाला क्वेश्चन मिलेगा जाके बीच में, तो जो ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है ना, इसको आप साइलेंट कर दिया करो पढ़ते टाइम पे, केवल पढ़ते टाइम पे ये, कि ये जो पुरुष है ना, ये पुरुष वर्ड किसके लिए यूज किया गया, इनकी के लिए। महिला ने कहा इनकी, अब कौन इनकी, अर्थात वो जो पुरुष है उस पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। बस इस जो ब्रैकेट होता है, ये कोष्टक होता है ना, इसका केवल उतना ही मतलब रहता है। लेकिन जब आप लाइन में पूरा पढ़ा करो क्वेश्चन, तो ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है ना, इसको आप ना पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा जाके, देखिए कैसे, इनकी सास तथा मेरी सास आपस में माँ और बेटी हैं। इनकी सास, देखिए मैंने पुरुष को नहीं पढ़ा, इनकी सास यानी किसकी, पुरुष की सास। और मेरी सास अर्थात उस महिला की सास, है ना। इसकी सास और मेरी सास आपस में माँ और बेटी हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए क्या कहा गया है, इनकी सास यानी किसकी, पुरुष की सास। तो सबसे पहले ध्यान देने जाके यहाँ पर एक क्या होगा जाके, सबसे पहले हम बात करेंगे जाके, एक पुरुष होगा जाके। कौन होगा जाके, अब पुरुष। अब पुरुष की सास कब होगा, पुरुष की सास कब होगी जाके, पहले सबसे पहले इसकी पत्नी होगी जाके। क्लियर, इसकी पत्नी होगी। और पत्नी की यहाँ पर कौन होगी जाके, माँ होगी जाके, पत्नी की माँ। पुरुष के पत्नी की माँ, वही तो उसकी कौन बनेगी जाके, सास बनेगी जाके। कौन बनेगी जाके, सास। यानी कि पुरुष के पत्नी की माँ ही तो सास बनेगी जाके। तो सबसे पहले उसने क्या कहा था, इनकी सास अर्थात पुरुष की, ये हमने सास बना दीगी। आगे हमने क्या, आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, मेरी सास अर्थात वो महिला कह रही है। कौन कह रही है, महिला अर्थात वो स्त्री कह रही है कि इनकी सास तथा मेरी सास। अब महिला की सास कब हुई जाके, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जाके, यहाँ पर महिला लिख लेते हैं। क्लियर, महिला या स्त्री एक ही बात है। महिला का यहाँ पर कौन होगा जाके, पति होगा जाके। और पति की कौन होगी जाके, माँ होगी जाके। पति की कौन होगी जाके, माँ होगी जाके। तो ये महिला की कौन बनेगी जाके, सास बनेगी जाके। कौन बनेगी, सास। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, पुरुष की सास है, सबसे पहले पुरुष की सास, फिर उसके बाद महिला की सास। तो महिला कह रही है मेरी सास, है ना।
तो सबसे पहले पुरुष की सास और मेरी सास, ये हमने दो अलग अलग चित्र बना लिए हैं। क्लियर, एक चित्र ये बना लिया, एक चित्र हमने ये बना लिया। अब तो इन दोनों चित्रों को हमें क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे जाके, देखिए आपस में इसने हमें लिंक दिया है, क्या किया है कि पुरुष की सास तथा मेरी सास। तो सबसे पहले देखिए पुरुष हो गया जाके पुरुष की सास है, यानी कि पुरुष की पत्नी की माँ ही तो पुरुष की सास होगी जाके। अब एक महिला की सास कब बनी जाएगी, जब उसके पति की माँ होगी, वही तो महिला की डायरेक्ट कौन बनेगी जाके, सास बनेगी जाके। तो इस इनकी सास अर्थात पुरुष की सास तथा मेरी सास आपस में माँ और बेटी हैं, यानी कि इनमें से एक माँ है, यानी कि एक तो माँ है और दूसरी कौन है, बेटी है। हालांकि यहाँ पर हमने माँ लिखा हुआ है, इस पति के हिसाब से यानी कि इस पुरुष इसके हिसाब से तो ये माँ होगी जाके, लेकिन ये किसी की बेटी भी है। अगर कोई महिला है, अगर वो किसी की माँ है तो स्वाभाविक बात है वो किसी की बेटी भी होगी जाके। तो इस पुरुष के हिसाब से अगर आप देखें तो ये तो किसी की माँ होगी, इसके हिसाब से तो माँ होगी जाके। लेकिन अगर इस महिला के हिसाब से देखेंगे जाके तो ये जो महिला है ना, ये बेटी बन रही है, इसे क्या बनाना है, बेटी बनाना है। क्या कह रहा है आपस में, माँ और बेटी है। तो इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे जाके, क्या है जाके, दोनों आपस में क्या है, माँ और बेटी हैं। तो अर्थात अगर इसकी बेटी होगी जाके, तो अर्थात ये जो महिला है ना, ये यहाँ पर आ जाएगी जाके, ये जो महिला है ये यहाँ पर आ जाएगी, तभी तो इसकी बेटी बनेगी जाके। तो देखिए कैसे लिखेंगे जाके, जहाँ पर ये पत्नी लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, माँ। इसके नीचे क्या लिखेंगे जाके हम, पति। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, महिला। क्लियर। तो आप देख सकते हैं, और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे जाके तो क्या हो जाएगा जाके, सास। तो आप देख सकते हैं इन दोनों चित्रों को हमने आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यानी कि ये जो पूरा चित्र था ना, इसको उठा के हमने नीचे कनेक्ट कर दिया जाके। तो देखिए अब हमारा प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। एक बार हम फिर से सवाल को रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्या कहा है इसने, इनकी सास है, यानी कि जो पुरुष है ना, ये जो हमारा अगर बात की जाए पुरुष है ना, तो पुरुष की सास है अर्थात पुरुष की सास, तथा मेरी सास अर्थात ये जो नीचे महिला है ना, महिला, महिला की सास आपस में माँ और बेटी हैं। अर्थात एक माँ है और दूसरी कौन है, बेटी है। एक माँ है और दूसरी बेटी है। क्लियर। अब हमसे प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है, तो उनका रिश्ता क्या बनता है। अर्थात ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है और ये जो महिला है, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या बनता है। अर्थात इन दोनों का आपस में हमसे रिश्ता पूछा गया है। क्लियर। तो कैसे पता लगाएंगे जाके, देखिए सबसे पहले ये महिला है, महिला का पति होगा जाके, महिला के पति की माँ, महिला के पति की माँ अर्थात उसकी कौन होगी जाके, सास। और सास का इधर यहाँ पर ये दोनों आपस में पति पत्नी थे, ये दोनों आपस में पति पत्नी। तो अगर ये माँ है अर्थात ये अगर सास हो गई, तो ये कौन हो जाएगा जाके, ससुर हो जाएंगे जाके, ये कौन हो जाएंगे, ससुर। और एक तरफ हमारे ये कौन बन गए जाके, ससुर बन गए। कौन बन गए जाके, ससुर बन गए। अब इनके हिसाब से देखेंगे जाके, पुरुष के हिसाब से, तो पुरुष की पत्नी और पुरुष की पत्नी का बेटा। देखिए इसका, इसकी माँ थी, इसकी, इस व्यक्ति की माँ थी, तो इसका कौन होगा, बेटा हो जाएगा जाके। अर्थात पुरुष की पत्नी का बेटा, पुरुष की पत्नी का बेटा, तो बेटा हो जाएगा जाके। और बेटे की पत्नी कौन होती है, बहू होती है। कौन होती है, बहू। तो एक हमारा ससुर हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा जाके, बहू हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो आपस में रिश्ता है वो बहू और ससुर का है। अर्थात वो जो पुरुष और महिला है वो आपस में दोनों कौन है, ससुर और बहू हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके, बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा है, किसी पुरुष की मूर्ति देखकर, किसी पुरुष की मूर्ति देखकर संजय ने कहा, किसने कहा, संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। क्लियर। मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। संजय किसकी मूर्ति देख रहा है, ध्यान देना जाके, कहे कौन रहा है, संजय कहा है। कौन कह रहा है, संजय। अर्थात मैंने क्या कहा था कि जहाँ से प्रश्न ये मेरा मेरी मेरे से शुरू होता है ना, मेरा मेरी मेरी, वहाँ से जो आगे की जो लाइन कही जाती है ना, वो कहने वाले के लिए कही जाती है, कहने वाले के लिए। कह कौन रहा है, संजय कह रहा है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे जाके हम, संजय को। किसको लिखेंगे, संजय। तो हमने ये संजय लिख लिया। अब देखिए क्या कहा गया इसके बारे में, संजय कह रहा है मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मेरे पिता, तो यहाँ पर मेरे कौन हो जाएंगे जाके, पिता। अब के पुत्र, तो याद रखना जाके, वैसे तो नॉर्मली इसका एक और पुत्र यहाँ पर हम बना देते जाके, लेकिन संजय ऑलरेडी पहले ही कह चुका है कि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है। अर्थात मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का पुत्र अर्थात मैं खुद हूँ, मेरे पिता और फिर उनका पुत्र, यानी कि मैं खुद हूँ। दूसरा पुत्र कब हो सकता था, जब मेरा कोई भाई बहन होता। अब यहाँ पर वो ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका है आगे की लाइन में कि मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं। तो जब भाई बहन है ही नहीं तो यहाँ पर हम दूसरा पुत्र बना ही नहीं सकते। तो उसने क्या कहा, मेरे पिता के पुत्र। तो सबसे पहले संजय जो कह रहा है, अर्थात मेरे पिता के पुत्र, अर्थात वो स्वयं हो जाएगा संजय। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, तो पत्नी होगी वो खुद की पीढ़ी में होगी जाके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पत्नी। क्लियर। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए जाके, पति पत्नी हो गए। अर्थात इस पर हम क्या करेंगे जाके, माइनस, और ये
प्लस ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए, याद रखना जाके, क्लियर। और इसके ये कौन हो गए जाके, पिता। अब ये तो बात हो जाएगी संजय की पूरी, लेकिन इससे पहले क्या कहा था, इसकी माँ, अर्थात वो जो मूर्ति देख रहा था ना संजय, मूर्ति देख रहा था ना, यानी कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इसकी माँ। इसकी माँ अर्थात जो मूर्ति थी, तो उसके हमें माँ बनाना है, तो यहाँ पर जो मूर्ति थी ना, मूर्ति मूर्ति थी ना, इसकी माँ, और इसकी ये क्या हो जाएगी जाके, माँ, क्लियर। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, यानी मेरे पिता के पुत्र था, वो खुद हो जाएगा, उसकी पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है कौन, इस मूर्ति की माँ, इस मूर्ति की माँ। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना एक लाइन में, तो इन क्वेश्चंस में आप ये देखा करो कि लास्ट में जो वर्ड होता है ना दोनों लाइनों का, देखिए आपको जब प्रश्न को पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जो प्रश्न है ना हमारा, वो दो तरीके से कट होता है हमेशा। इस टाइप का जब भी प्रश्न होता है ना, दो जगह से कट होता है। देखिए पहले इसने क्या कहा था, एक बार यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी माँ, क्या कहा गया है, माँ, यानी कि एक तो हमको वर्ड मिला माँ, क्लियर, एक हमको वर्ड मिला माँ। अब यहाँ पर देखिए लाइन यहाँ से कट हो रही है, इसकी माँ, यानी कि ये लाइन अलग किसी के लिए कही जा रही है, इसकी माँ। फिर उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, अर्थात अंत में जो ये पत्नी वर्ड आया है ना इन दोनों में, देखिए इसका भी हमने पहले वाली लाइन में भी हमने लास्ट संबंध हमने उठाया, और दूसरी वाली लाइन में भी हमने लास्ट संबंध उठाया। तो ये जो माँ और जो पत्नी होती है ना, ये अंत में जाके दोनों एक ही व्यक्ति होती है, अर्थात वो किसी की तो माँ होती है और वो किसी की पत्नी होती है। तो वही हमने यहाँ पर किया जाके कि संजय के पिता के पुत्र की पत्नी, क्लियर, संजय की तो पत्नी होगी जाके, लेकिन उस मूर्ति की माँ, यानी कि उस मूर्ति की वो माँ होगी जाके। तो संजय के हिसाब से तो पत्नी है और उस मूर्ति के हिसाब से वो किसी की माँ है। तो क्या कह रहा है देखिए आगे, संजय किस मूर्ति को देख रहा था, संजय किस मूर्ति, सॉरी, संजय किस मूर्ति को देख रहा था, तो संजय से ही देखेंगे जाके, संजय किस मूर्ति को, संजय से ही देखेंगे जाके, तो संजय से ही चिन्ह लगाएंगे। संजय किस मूर्ति को देख रहा था, तो अपने पत्नी का पुत्र, अपने पत्नी, देखिए अपने पत्नी का पुत्र, यानी कि अपने पुत्र की, किसको देख रहा था, अपने पुत्र की देख रहा था, अपने पुत्र की। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके, ए सही हो जाएगा जाके, अपने पुत्र की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पिंकी बोली, क्या बोली देखिए, वह मेरे भाई के दादा की इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की है। उस चित्र का पिंकी से क्या संबंध है। तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते चलो। देखिए शुरुआत से कैसे बोल रहा है, सबसे पहले उसने क्या कहा है, वह मेरे भाई, तो कौन बोल रही है, पिंकी बोल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, पिंकी, सबसे पहले पिंकी बोल रही है तो पिंकी को लिखेंगे जाके। सबसे पहले हमने पिंकी को लिख लिया। अब क्या कह रहा है, मेरे भाई, तो पिंकी का यहाँ पर क्या होगा जाके, एक भाई होगा जाके। तो सबसे पहले पिंकी मेरे भाई के दादा, अब मेरे भाई के दादा कब होंगे, सबसे पहले मेरे भाई के पिताजी होंगे जाके, और पिता के जो पिता होंगे जाके वही तो मेरे भाई के दादाजी होंगे जाके, अर्थात पिता के जो पिता होंगे जाके वही तो मेरे भाई के दादाजी होंगे जाके। तो हम यहाँ तक पहुँच गए जाके, क्लियर। देखिए मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब भी सवाल हो दादा भाभी अलग रिश्ता आपको दिखे, आपको डायरेक्ट दादा या भाभी नहीं लिखना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइप में। आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो सीरीज चलती है माना पीढ़ी वाइज, मैं जैसे मैंने लिखा है कि मेरे भाई के दादा, अब मेरे भाई के दादा अगर मैं डायरेक्ट लिख देता, तो डायरेक्ट मैं अपने ऊपर लिख देता, तो वो क्या हो जाता, एक ही अपने से केवल एक ही पीढ़ी में चले जाते, तो वो गलत हो जाता। जबकि हमारे दादाजी होते हैं ना, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी से, फिर उसके ऊपर हमारे पिताजी के ऊपर वाली पीढ़ी में होते हैं। तो ऊपर इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले पिंकी के भाई के दादा, अब पिंकी के भाई के दादा कब होंगे जाके, तो भाई के पिता वही तो उसके दादा होंगे जाके, कि इकलौती पुत्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके, इकलौती, यहाँ पर अब देखिए पुत्री की बात हो रही है तो तुरंत नीचे वाली लाइन आ जाएंगे जाके, पुत्री, इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी। अब पुत्री की भाभी कब होंगी जाके, अब देखिए इसके पिता की पुत्री, अर्थात ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए जाके, क्लियर। देखिए इसके पिता की पुत्री, ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गए। और भाभी कब होती हैं, आपके भाई की पत्नी, आपके भाई की पत्नी तो आपकी भाभी होंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी, यानी इकलौती भाभी अर्थात आपके भाई की यहाँ पर कौन होंगी जाके, एक पत्नी होंगी जाके, कौन होंगी, पत्नी होगी जाके, क्लियर। जो कि आपकी कौन होगी, इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से ये भाभी होगी जाके, क्लियर। इकलौती भाभी की इकलौती लड़की, इकलौती ये भाभी होगी जाके,
और इनकी इकलौती लड़की अर्थात वो स्वयं पिंकी होगी जाके, अर्थात इकलौती, ये देखिए ये भाभी बन गई जाके, इकलौती भाभी की इकलौती लड़की। अब इसकी इकलौती लड़की कब होगी जाके, देखिए ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए जाके। ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गए जाके। अगर ये दोनों आपस में अगर पति पत्नी हैं, अगर ये दोनों, तो इनके नीचे कौन है, इनका पुत्र भी है, क्योंकि इसका अगर पिता था तो इसका पुत्र होगा। अगर इसका पुत्र है तो इसका मतलब इसका भी पुत्र होगा जाके। अगर इसका पुत्र है तो ये दोनों आपस में, पिंकी का भाई था तो पिंकी, अर्थात ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे जाके। अगर इनका अगर ये पुत्र है तो ये कौन होगी जाके, पुत्री होगी जाके। क्लियर, ये कौन होगी जाके, पुत्री, अर्थात इकलौती भाभी की इकलौती लड़की। अर्थात ये जो इकलौती भाभी बनी थी ना, इकलौती भाभी की इकलौती लड़की, अर्थात वो पिंकी स्वयं बन जाएगी जाके। इकलौती भाभी की इकलौती पुत्री, अर्थात यहाँ से जब इस तरह से घूम के आएंगे ना, इकलौती भाभी की इकलौती इस तरह से घूम के आएंगे जाके, तो वो पिंकी खुद ही हो जाएगी जाके। क्लियर, तो क्या हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके, डी, अर्थात क्या हो जाएगा जाके, स्वयं। अर्थात वो उस चित्र का पिंकी से क्या संबंध है, उस चित्र का पिंकी से क्या संबंध, अर्थात वो पिंकी स्वयं ही है। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्या कहा गया है। देखिए 35 36 एक ही हैं, जिनमें हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, उनका हमें चित्र बना के उसके बाद 35 और 36 का जवाब देना है। तो देखिए क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट में ए और बी भाई हैं, क्या कहा है, ए और बी भाई हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जाके, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई हो गए। अर्थात इन पर हम क्या लगाते हैं, दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव चिन्ह लगा देते हैं और बीच में हम भाई लिख देते हैं। इससे समझ जाना कि दोनों हमारे भाई हो गए जाके। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके सेकंड पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है, सी ए की बहन है। तो सी जो है वो ए की बहन है, अर्थात ये जो ए था ना, इसकी ए की, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जाके, बहन। कौन है, सी, और बहन है तो माइनस हो, यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, बहन। क्लियर, सी जो है वो ए की बहन है। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, डी जो है ई का भाई है, डी, सॉरी, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, डी ई का भाई है। तो देखिए अभी तक जो हमने चित्र बनाया हुआ है उसमें ए आया है, क्लियर, ए आया है, बी आया है, सी आया है, लेकिन अभी तक ना तो डी आया है ना तो ई आया है, तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं, देखिए क्या कहा गया है, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, ई बी की पुत्री है। तो ई जो है वो बी की पुत्री है, ये हमारा बी रहा जाके, और बी की यहाँ पर क्या करेंगे जाके, पुत्री। बी है और बी की नीचे की तरफ क्या होगी जाके, पुत्री होगी जाके। तो कौन है, ई, और पुत्री है तो यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, पुत्री। क्लियर, ई जो है वो बी की पुत्री है तो पुत्री। अब देखिए जो हमने पीछे लाइन छोड़ी थी उसकी तरफ जाइए, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, तो ये हमारा ई था, और ई का यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, भाई। कौन था, डी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, भाई, और यहाँ पर क्या लगाएंगे देंगे जाके, प्लस का चिन्ह। क्लियर, तो ये हमारा पूरा चित्र बन के तैयार हो चुका है। क्लियर, अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है, डी का चाचा कौन होगा, डी का चाचा कौन होगा जाके। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डी का चाचा कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले कहाँ पर दिया गया है, ये हमारा डी रहा। क्लियर, ये हमारा डी है और इसका हमें चाचा बनाना है। तो देखिए ये दोनों आपस में कौन हो गए जाके, भाई। देखिए ई का अगर भाई है तो डी की कौन होगी जाके, बहन होगी जाके। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए जाके। अब ध्यान देना, अगर बी की पुत्री है तो स्वाभाविक बात है ई के पिता होंगे जाके। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस लगा हुआ है, माता हो नहीं सकती है। क्लियर, तो बी की अगर पुत्री है तो स्वाभाविक बात है ई का पिता होगा जाके। अगर ई का पिता है तो स्वाभाविक बात है डी का भी पिता होगा जाके। क्यों, ये दोनों भाई बहन हैं, और भाई बहन अर्थात तुम्हारे बहन के पिता, तुम्हारे बहन के पिता, अर्थात डी के बहन के पिता, अर्थात तुम्हारे पिता, और तुम्हारे पिता के भाई, तुम्हारे पिता के भाई, चूंकि ए और बी भाई भाई थे, तो तुम्हारे पिता के भाई तुम्हारे कौन होंगे, चाचा होंगे जाके। तो तुम्हारे चाचा कौन बने जाके, ए बने चाचा। कौन बने, ए। तो तब 35 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जाके, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा जाके। क्लियर, इसको एक बार देखते हैं थोड़ा ठीक से। ऑप्शन नंबर ध्यान देना जाके, ऑप्शन नंबर की अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा जाके, जबकि जवाब हमारा क्या सही होगा, ए। क्लियर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही ए लिखा हुआ है, याद रखना है। ए का मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर आप ए टिक कर दें, ए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर, अगला देखिए क्या कहा गया है, डी की बुआ कौन है, डी की बुआ कौन है। तो देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा है, देखिए यहाँ से हमने आपके बहन के पिता, आपके पिता का भाई, आपके चाचा हो गए जाके, और आपके चाचा की बहन, आपके चाचा की बहन आपकी कौन होगी जाके, बुआ होगी जाके। और बहन कौन थी, सी थी, अर्थात डी की बुआ ही तो पूछा गया था, तो डी की बुआ कौन होगी जाके, सी। अर्थात डी की बुआ कौन है, सी, और सी जो लिखा हुआ है ना वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है,
सी जो लिखा है ना ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया, सिंपल था। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। क्या कहा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और अगले प्रश्नों 37 और 38 के उत्तर दीजिए। देखिए क्या कहा गया है, सी के पिता ए हैं, सी के पिता ए हैं, तो सबसे पहले कौन होगा जाके, सी होगा। इसके यहाँ पर कौन होगी जाके, पिता, और पिता है तो प्लस, और कौन लिखेंगे जाके, पिता कौन थे, ए हैं, लिख लिए। अब ध्यान दें आगे क्या है, किंतु सी उनका पुत्र नहीं। अब देखिए सी के पिता तो हैं, लेकिन सी जो है उनका पुत्र नहीं है। अब देखिए पुत्र नहीं है तो दो तो संतानें ही होती हैं, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी जाके। नॉर्मली जो होता है वो दो ही होती हैं, पुत्र या पुत्री। और याद रखना एक चीज़ कि जो ब्लड रिलेशन होता है ना, उसमें आप कभी भी ट्रांसजेंडर को इंक्लूड मत कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर या तो आप पुत्र रखिए या पुत्री रखिए, दो में से किसी एक को रखिए। तो यहाँ पर देखिए सी की अगर हम बात यहाँ कि सी के पिता कौन हो गए जाके, ए हो गए जाके। लेकिन अब आगे उसने क्या कहा गया, सी किंतु सी उनका पुत्र नहीं है। तो सी जो है ना उनका पुत्र नहीं है। अब अगर पुत्र नहीं है तो स्वाभाविक बात है कौन होगी जाके, पुत्री होगी। तो पुत्री होगी, यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस, और क्या लिख देंगे जाके, पुत्री। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया दूसरी सेकंड लाइन में, सी की पुत्री ई है, सी की पुत्री ई है। तो जो सी है ना, सी की पुत्री है, सी की एक पुत्री है, और कौन है, ई। और यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, पुत्री, और चिन्ह कौन सा लगा देंगे जाके, माइनस का। क्लियर। सी की पुत्री ई है। आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, ए की पत्नी यफ है, ए की पत्नी यफ है। तो देखिए यहाँ पर जो ए था ना, ए की यहाँ पर कौन होगी जाके, एक पत्नी भी होगी जाके, ए की पत्नी होगी जाके, कौन होगी, यफ। और पत्नी है तो माइनस हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पत्नी। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए जाके, पति पत्नी हो गए जाके। अब यहाँ पर आप पिता लिखा हुआ है तो उससे कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि वो पिता जो है ना वो सी के लिए किसी के पिता हैं, जबकि ये दोनों आपस में कौन हो गए जाके, पति पत्नी हो गए। आगे देखिए क्या कहा गया प्रश्न में, सी का भाई बी है। अब सी जो है ना, सी, ये जा जाके सी, और सी का भाई कौन है, बी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, बी, ऊपर क्या लगाएंगे जाके, प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, भाई। क्लियर। सी का भाई कौन है, बी है। आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, बी का पुत्र डी है। तो जो बी दिया गया है ना, बी, इसका बी का एक पुत्र है, और कौन है, डी है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, प्लस, और क्या लिख देंगे जाके, पुत्र। क्लियर। इतना हमारा चित्र बन चुका है। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, जी का पति बी है। तो जी का पति बी है। सॉरी यहाँ पर जी तो अभी तक जी का पति बी है। सही है, क्लियर है। देखिए इतना हमारा चित्र बन चुका है। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, जी का पति बी है। तो ये देखिए बी जो दिया गया है ना, यहाँ पर कौन होगा जाके, जी होगा, सेम ही पीढ़ी में होगा, तो जी का एक पति भी होगा। यहाँ पर क्या होगा जाके, पति कौन है, बी। अब स्वाभाविक बात है अगर जी का पति बी है तो जी स्वयं कौन हो जाएगी जाके, पत्नी हो गई जाके। तो ये कौन होगी जाके, पत्नी होगी। अर्थात ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी। देखिए इसके हिसाब से तो ये बी भाई था, सी के हिसाब से बी कौन था, भाई था। जबकि जी के हिसाब से कौन होगा, ये किसी का भाई है तो किसी का पति होगा जाके। क्लियर। आगे प्रश्न में क्या गया है, जी का पिता यच है। और ये जो जी जो भाई साहब थे ना, जी का पिता, यहाँ पर पिता ऊपर वाली पीढ़ी में होगा, और कौन है, यच है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, पिता। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अभी तक का पूरा चित्र बन के तैयार हो चुका है। अब हम देखेंगे जाके क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कहा गया, ए की दोहती कौन है। तो दोहती का क्या मतलब होता है, आपके बेटे की बेटी या फिर बेटी की बेटी। आप सीधा आप शब्द का मत समझ सकते हैं, नातिन, जिसे पौत्री भी बोलते हैं। तो ए की दोहती कौन है, दोहती का मतलब होता है नातिन। तो सबसे पहले आप देखेंगे जाके प्रश्न में, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, ए, और ए की नातिन बनाना है। तो ए की सबसे पहले यहाँ पर पुत्र या पुत्री। क्लियर। ए की पुत्री की पुत्री, सॉरी दोहती, दोहती का मतलब कौन हो गया जाके, पुत्री की पुत्री, अर्थात कह सकते हैं बेटी की बेटी, पुत्री की पुत्री, या फिर कह सकते हैं बेटी की बेटी। तो ए की अगर हम बात करेंगे जाके, ए की बेटी की बेटी, ए की बेटी होगी जाके सी, और सी की बेटी कौन हो जाएगी जाके, ई। ए की बेटी की बेटी तो कौन हो जाएगी, ई। और ई कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अर्थात 37 का क्या हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जाके। क्लियर। दोहती का मतलब सीधा याद रखिए जाके, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दोहती, दोहती का क्या मतलब होता है, बेटी की बेटी। क्लियर। बेटी की बेटी कौन होती है, दोहती। आगे देखिए क्या पूछा गया है, 38 में पूछा गया है, यच का दामाद कौन है। यच का दामाद, तो सबसे पहले यच को ढूंढिए, यच कहाँ पर रहा जाके, ये रहा यच। और यच का दामाद, दामाद कब होता है जाके, आपकी बेटी का पति, आपकी बेटी का पति आपका कौन होगा, दामाद। अर्थात यच की बेटी, सबसे पहले यच है, यच की यहाँ पर कौन होगी, बेटी, और बेटी का पति।
यच की ये देखिए दोनों आपस में पति पत्नी है, क्लियर। तो यच की सबसे पहले बेटी और बेटी का पति, पति कौन है, बी है, जो कि यच का कौन होगा जाके, दामाद होगा। यच का कौन होगा, दामाद होगा। तो अर्थात इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा जाके, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके, बी। और बी किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में ही बी दिया गया। तो अर्थ इसका क्या हो जाएगा जाके, बी। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई तथा जेड एक उद्यान में बैठे हैं, ठीक है। पी एक्स की माँ है, पी जो है एक्स की माँ है। देखिए जैसा जैसा प्रश्न किया वैसा वैसा करते जाइए। पी एक्स की माँ है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे जाके, यक्स। और यक्स की माँ है कौन, पी, यानी कि पी जो है यक्स की माँ है, और माँ है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे जाके, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, माँ। क्लियर। यहाँ पर आप नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए, क्लियर। आगे हम बात करेंगे, देखिए आगे क्या कहा गया है, पी एक्स की माँ है जो जेड की पत्नी है, जो जेड की पत्नी है। अब ये जो शब्द यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, तो मैंने आपको एक लाइन पहले ही बताई थी कि जो पास मेरे होते और वो हमसे दूर चले गए। तो जो मतलब जो पास मेरे होते, अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है पी, क्लियर। और यहाँ पर बात करेंगे जाके यक्स की माँ है, आगे लिखा है जो, और जो के हिसाब से पास में कौन है, यक्स है, जो के हिसाब से पास में कौन है, यक्स है। यानी कि जो ये शब्द यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, यक्स के लिए। क्लियर। यानी कि जो पास मेरे होते हो, जो के पास में कौन है, देखिए पी और यक्स दो अक्षर हैं, तो इनमें से पास में कौन है, जो के पास में यक्स है पास में। अगर मान लीजिए जो की जगह और लिखा होता, मान लीजिए जो की जगह और लिखा होता, मान लीजिए सवाल इस तरह से होता कि पी यक्स की माँ है और जेड की पत्नी है, तो और जेड की पत्नी है, तो ये जो शब्द है ना वो पी के लिए यूज हुआ होता। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है अर्थात जो पास मेरे होते, तो जो के लिए पास में कौन है, यक्स है, तो अर्थात जहाँ पर जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यक्स। अब देखिए हमारा सवाल बन गया कि पी यक्स की माँ है, यक्स जेड की पत्नी है, जो की जगह जो नहीं पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, यक्स, यक्स जेड की पत्नी है। यानी कि जो सवाल था हमारा यक्स जो है ना वो जेड की पत्नी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, जेड, और जेड की क्या है, पत्नी, कौन बनी थी, यक्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके नेगेटिव लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पत्नी। क्लियर। जेड की पत्नी हो गई जाके। अब स्वाभाविक बात है अगर जेड की पत्नी है तो ये कौन होगा जाके, पति होगा जाके, कौन होगा, पति। तो इस पर क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए जाके। क्लियर। आगे प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, बाई पी का भाई है, भाई जो है पी का भाई है। अब ये देखिए ऊपर पी लिखा हुआ है तो पी का भाई, पी का भाई, यहाँ पर पी से चिन्ह लगाएंगे और कौन, भाई, भाई है तो प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, भाई। क्लियर। भाई जो है पी का भाई है। आगे क्या लिखा है देखिए प्रश्न में, तथा क्यू पी का पति है, क्यू जो है पी का पति है, क्यू जो है ये पी है और पी का यहाँ पर पति लिख देते हैं, कौन, क्यू। क्यों, खुद की देखिए आप पीढ़ियाँ जरूर याद रखते चलिए। मैं पीढ़ियों के साथ है, भाई अपनी पीढ़ी में होता है ऊपर लिख दिया, माता पिता अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में होते हैं, पुत्र बेटा बेटी अपने से नीचे वाली पीढ़ी में होते हैं। तो इसी प्रकार से अब चूंकि क्यू जो है ना वो पी का पति है तो पति अपनी पीढ़ी में होगा जाके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पति। ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए, यानी क्यू और पी पति पत्नी है, जेड और यक्स पति पत्नी है। क्लियर। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है 39 में, पी के साथ जेड का क्या संबंध है। सबसे पहले आप पी ढूंढिए, ये पी रहा, पी के साथ जेड का, किसका, जेड का क्या संबंध है। देखिए तो किसका पूछ रहा है, जेड का, किसका पूछ रहा है, जेड का। तो यहाँ पर आप बात करेंगे जाके जेड का। मैंने आपसे क्या कहा था कि या लिखा होता जेड से, पी के साथ जेड से क्या संबंध है, या फिर लिखा होता पी के साथ जेड का क्या संबंध है। तो जिसका या जिससे पूछा जाता है ना हम उसी से चिन्ह लगाते हैं। तो जेड का पूछा जा रहा है तो जेड से ही चिन्ह लगाएंगे, किससे लगाएंगे, जेड से ही चिन्ह लगाएंगे, और जेड से ही इस तरह से हम चिन्ह लगाएंगे जाके। क्लियर। जेड से हम चिन्ह लगाएंगे जाके। अब देखेंगे जाके किसका पूछा गया था, पी का पूछा गया था। क्लियर। तो जेड से देखेंगे, देखिए ये दोनों आपस में कौन है, पति पत्नी है। ये जेड खुद एक पति है, जे एक्स कौन है, पत्नी है, और आपकी पत्नी, और पत्नी के ऊपर कौन थी, माँ, आपकी पत्नी की माँ आपकी कौन होगी जाके, सास होगी, कौन होगी जाके, सास। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा जाके, सास। क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में, देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कहा गया है,
बाई के साथ क्यू का क्या संबंध है, तो बाई के साथ क्यू का पूछा जा रहा है, तो देखिए ये रहा जाके क्यू। क्लियर, क्यू का पूछा है तो क्यू से ही चिन्ह लगाएंगे जाके, तो क्यू का संबंध पूछा जा रहा था तो क्यू से ही चिन्ह लगाएंगे जाके। किससे? क्यू से ही। क्यू का क्या संबंध है, क्यू से पूछा जा रहा था, तो देखिए क्यू से चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि क्यू और पी जो कि आपस में कौन थे, पति पत्नी थे। क्लियर, क्यू और पी आपस में कौन थे, पति पत्नी थे। हम ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं, क्यू और पी आपस में कौन थे, पति पत्नी थे। क्लियर, क्यों? क्योंकि क्यू जो था ना पी का पति था। अगर एक पति है तो दूसरी कौन होगी जाके, ये कौन होगी जाके, पत्नी होगी जाके। क्लियर, ये कौन होगी जाके, पत्नी हो जाएगी जाके। तो क्यू और पी पति पत्नी। और पी का भाई कौन था, बाई था। पी का भाई कौन था, बाई था। पी का भाई ये कौन था, भाई था। क्लियर, पी का बाई जो था वो कौन था, भाई। अब ध्यान देना, क्यू से पूछा जा रहा है आपकी पत्नी यानी कि क्यू की पत्नी का भाई, क्यू की पत्नी का भाई, यानी कह सकते हैं आपकी पत्नी का भाई। आपका कौन लगेगा जाके, साला लगेगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा जाके, साला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साला। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, इसी में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41, यक्स के साथ क्यू का क्या संबंध है। यक्स के साथ क्यू का पूछा जा रहा है, ध्यान देना जाके। यक्स के साथ क्यू का क्या संबंध है। क्यू का देखिए, क्यू से फिर से पूछा जा रहा है क्यू का क्या संबंध है, तो किसके, यक्स के साथ। यानी कि यक्स के साथ क्यू का पूछा जा रहा है, तो क्यू का पूछा जाए क्यू से ही चिन्ह लगाएंगे। हमने फिर से क्यू से ही चिन्ह लगाया, क्यू से, यानी क्यू का पूछा जा रहा है, एक्स के साथ क्यू का पूछा जा रहा था। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा था, क्यू का, तो क्यू से ही चिन्ह लगाएंगे जाके। तो हमने क्या किया जाके, क्यू से ही चिन्ह लगाएंगे। और किसका पूछा जा रहा था, यक्स का, सॉरी क्यू का यक्स के साथ। तो क्या हो जाएगा देखिए, आपकी आपकी पत्नी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, बेटी। देखिए यक्स की माँ थी पी, यक्स की माँ थी पी। अगर एक की माँ है तो स्वाभाविक बात है इसकी कौन हो जाएगी, ये बेटी हो जाएगी, यानी पी की बेटी हो जाएगी यक्स। क्लियर, तो आपकी पत्नी की बेटी, आपकी पत्नी की बेटी, अर्थात वो आपकी बेटी होगी जाके। तो यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा जाके, बेटी बन जाएगी। क्लियर, पुत्री, तो यहाँ पर देखिए बेटी या पुत्री ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या कहा गया है, क्यू के साथ जेड का क्या संबंध है। क्यू के साथ जेड का पूछा जा रहा है, किसका पूछ रहा है, जेड का, तो जेड से ही चिन्ह लगाएंगे। तो ये रहा हमारा जेड, और जेड से ही चिन्ह लगाएंगे जाके। जेड का पूछा जा रहा है तो जेड का, जेड से ही चिन्ह लगाएंगे। और किसके साथ, क्यू के साथ, तो हमने क्यू की तरफ चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान देना जाके, जेड और यक्स ये दोनों आपस में कौन थे, पति पत्नी थे। आपकी पत्नी की माँ, आपकी पत्नी की माँ का पति, आपकी, ध्यान देना, आपकी पत्नी की माँ आपकी कौन हो जाएगी, सास। और आपकी सास का पति कौन हो जाएगा जाके, ससुर हो जाएंगे। तो यानी कौन हो जाएंगे जाके, ससुर। तो यहाँ इसका 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन नंबर बी, ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा जाके, ससुर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 43 से 46 के बीच में देखिए क्या कहा गया है। 43 में देखिए क्या कहा गया है, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। याद रखना कितने सदस्य हैं, 6, जिनमें ए बी का पति है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जाके, ए जो है ना वो बी का पति है, किसका, बी का। और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पति। अब स्वाभाविक बात है अगर एक पति हो चुका है तो दूसरी कौन हो जाएगी जाके, निगेटिव, और ये क्या हो जाएगी जाके, पत्नी। क्लियर, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए जाके, पति पत्नी हो गए जाके। क्लियर, आगे देखिए क्या कहा गया है, ए के भाई सी, ए के भाई सी यानी कि सबसे पहले ए है, ए का एक भाई है, कौन है, सी। यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, भाई। ए के भाई सी का इकलौता पुत्र, का इकलौता पुत्र था, तो इसका एक का इकलौता। देखिए सबसे पहले ए के भाई सी का इकलौता पुत्र कौन है, डी है। कौन है, इकलौता पुत्र डी है। और यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पुत्र। तो यहाँ तक हमारा चित्र बन चुका है। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, ई डी की बहन है। ई जो है वो डी की बहन है, अर्थात ये जो डी लिखा हुआ है डी की बहन कौन हो जाएगी जाके, ई। ई जो है डी की बहन है, और बहन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बहन। क्लियर, आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, तथा विधवा यफ की पुत्र वधु बी है। पुत्र वधु किसे कहते हैं, आपके पुत्र की पत्नी, आपके पुत्र की जो पत्नी होगी वही आपकी कौन होगी, पुत्र वधु होगी जाके। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके, यफ। अब देखिए क्या अभी तक प्रश्न में कहीं पर यफ आया है, नहीं आया है। यानी कि सॉरी प्रश्न में नहीं, जो मैं डायग्राम बनाया है, क्या इसमें कहीं पर अभी तक यफ आया, नहीं। ए बी सी डी ई तक यूज कर चुके हैं, लेकिन यफ नहीं अभी तक आया। क्लियर, कि पुत्र वधु भी है। अब जब आया ही नहीं तो हम इसे कनेक्ट कैसे करें जाके, तो सबसे पहले क्या करेंगे जाके, एक छोटा सा हम अलग चित्र बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान देना जाके।
विधवा यफ, अर्थात सबसे पहले यफ है। अब विधवा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, अर्थात इसका कोई इस समय पति नहीं है, तो यहाँ पर हमने निगेटिव कर दिया। तो विधवा यफ की पुत्र वधु, अब पुत्र वधु कब होगी जाके, आपके यहाँ पर कोई होगा पुत्र होगा जाके, सबसे पहले यहाँ पर एक पुत्र होगा जाके, क्लियर। अब पुत्र की क्या होगी जाके, पत्नी होगी जाके, पत्नी कौन है, वो बी है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे जाके, निगेटिव, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पत्नी, क्लियर। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर पति पत्नी ये तो हो गए जाके दोनों, यफ के पुत्र की पत्नी अर्थात यफ की कौन होगी, पुत्र वधु। तो ये हमारा इतना। अब सवाल ये उठता है कि इस चित्र को, ये जो पहला चित्र है और ये दूसरा वाला जो हमने बड़ा, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, सवाल ये उठता है। तो अब आप क्या करेंगे जाके, देखिए जहाँ पर बी, देखिए इस वाले चित्र में देखा आपने ये बी आया है, इस वाले चित्र में देखेंगे आप तो यहाँ पर बी आया है, क्लियर। इन दोनों बी, तो क्या करते हैं, इस चित्र को उठा के यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले ध्यान देना जाके, सबसे पहले यफ, ये कोई विधवा हो गई, इसका यहाँ पर एक पुत्र होगा जाके, क्लियर, और इसकी जो पत्नी होगी जाके सेम पीढ़ी में, वो एक बी हो गई जाके। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पर एक पुत्र है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं प्लस, और यहाँ पर हम पुत्र लिख देते हैं, क्लियर। तो यफ के पुत्र की पत्नी बी हो गई जाके, क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये चित्र कनेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको अब ये पुत्र कौन है, ये तो हमको क्लियर ही नहीं हो रहा है कौन पुत्र है। लेकिन ध्यान देना जाके, शुरुआत में ही प्रश्न ने कह दिया था कि परिवार में केवल 6 सदस्य हैं, जबकि ये जो हमारा पूरा बड़ा चित्र बन के तैयार हुआ है, इसमें कितने सदस्य हो रहे हैं, तो ध्यान देना जाके, 1 2 3 4 5 और एक 6, कोई पुत्र होगा, और एक 7, यानी ये तो 7 हो गए जाके। तो इस हिसाब से क्या हुआ जाके, ये हमारा चित्र गलत हो गया जाके। तो अब आप क्या करेंगे जाके, ध्यान देना, इसको हम सबसे पहले हटा देंगे जाके, कैसे, ध्यान देना। क्लियर, तो हमने ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे जाके, ध्यान देना जाके, सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर एक विधवा है, क्लियर, उसके पुत्र की पत्नी कौन है, बी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके, मान लीजिए अगर यफ को एक समय के लिए हम यहाँ पर, देखिए हमें जाना है बी तक ही, तो यहाँ पर मान लीजिए एक बार हम यहाँ पर यफ को बैठा दें, क्लियर, और यहाँ पर हमने इसकी को विधवा बना दिया हमने, क्लियर, जो कि नेगेटिव, अर्थात इसका कोई पति नहीं है। तो यव के पुत्र, मान लीजिए एक समय के लिए पुत्र हमने ए को बना दिया, मान लीजिए हमने पुत्र किसको बना दिया, ए को। हमने पुत्र ए को ही क्यों बनाया, क्योंकि बी जो है ना वो किसी की पत्नी है, और बी पत्नी किसकी है, ए की पत्नी है। बी जो पत्नी है वो किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है। तो यहाँ पर देखें पुत्र की पत्नी कौन थी, बी। तो हमने क्या मान लिया कि यफ का जो पुत्र है ना वो ए है, तभी तो बी की पत्नी बी पत्नी बन पाएगी जाके। तो हमने क्या किया जाके, यफ का हमने पुत्र मान लिया किसे, ए को, और तभी तो ए की पत्नी बी बन पाएगी जाके, क्लियर। अगर ए का, ध्यान देना, अगर ए का यहाँ पर अगर ए, अगर एफ का अगर हमने ए को पुत्र बना दिया तो स्वाभाविक बात है ए की ये कौन होगी जाके, माँ होगी जाके, अर्थात ये कौन हो जाएगी जाके, माँ। अगर ए के अनुसार देखेंगे जाके तो ये कौन हो जाएगी जाके, माँ हो जाएगी। जबकि एफ के अनुसार ए कौन होगा, पुत्र होगा जाके। ए के अनुसार अगर हम देखेंगे जाके तो एफ कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। क्यों, ऊपर माइनस का चिन्ह लगा हुआ, क्लियर। अब हम परिवार में देखते हैं सदस्यों की संख्या कितनी है, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस समय हमारा सवाल पूरा क्लियर हो चुका है। तो यानी कितने हुए, टोटल 6 सदस्य, यानी कि हमने इस चित्र को और इस चित्र को हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो ये हमारा क्लियर चित्र बनकर तैयार हुआ। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना था इस सवाल में। अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि, कहा गया है 43 में, यफ ए से किस प्रकार संबंधित है। हमने क्या कहा था, जिसका या जिससे कहा जाए ना उसी से चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए हमसे किससे पूछा गया, ए से पूछा गया, किससे पूछा गया है, ए से। तो ये रहा ए, और ए से तो अर्थात ए से ही चिन्ह लगाएंगे, अर्थात, और कहाँ, यफ के लिए। तो ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से पूछा गया है तो ए से ही चिन्ह लगाएंगे, अर्थात तो ए ऊपर की तरफ देखेगा कि यफ जो है ना वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो कौन होगा जाके, माँ होगी जाके, कौन होगी जाके, माँ। तो 43 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जाके, ए, क्या हो जाएगा, माँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ई सी से कैसे संबंधित है। देखिए ई और सी दो लोगों के बीच बात हो रही है, ई जो है वो सी से कैसे संबंधित है, यानी कि ई जो है ना, ई वो सी से किस प्रकार, तो सी से पूछा गया तो सी से ही चिन्ह लगाएंगे जाके। सी से किस प्रकार संबंधित, ध्यान देना, सी का पुत्र, सी का इकलौता पुत्र था डी, तो सी का पुत्र की बहन, सी के पुत्र की बहन, अर्थात आपके पुत्र की बहन, अर्थात आपकी कौन होगी जाके, बेटी होगी जाके, कौन होगी जाके, बेटी, या कह सकते हैं पुत्री। तो 44 का क्या हो जाएगा जाके, 44 का बी ऑप्शन हो जाएगा जाके, अर्थात पुत्री, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में क्या कहा गया है,
सी बी का क्या लगता है, सी जो है बी का पूछा जा रहा है, तो बी का क्या लगता है, तो सबसे पहले देखेंगे जाके बी, ये हो गया जाके हमारा बी। अब बी का क्या लगता है, तो बी से ही चिन्ह लगाएंगे जाके, बी से हमने चिन्ह लगाया और कहाँ तक लेके जाएंगे, सी तक। क्लियर, कहाँ तक लेके जाएंगे, सी तक। तो बी से पूछा गया था बी का क्या लगता है, बी का पूछा जा रहा है। तो देखिए ये खुद एक पत्नी है, ए पति है, और ए का भाई कौन था, सी। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी, अर्थात आपके पति का भाई, आपके पति का भाई आपका कौन होगा जाके, देखिए ऑप्शन में किस हिसाब से दिया गया है, आपके पति का भाई आपका कौन होगा जाके, देवर होगा जाके। क्लियर है, जेठ या देवर आप कह सकते हैं। आपके पति का भाई कौन होगा जाके, देवर। तो 45 का क्या हो जाएगा जाके, बी ऑप्शन, जेठ या देवर, इसीलिए हमने ऑप्शन देखे आके। क्लियर। 46 में देखिए क्या कहा गया, यफ जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, यफ जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम यफ को ढूंढेंगे, यफ जो है सी से, और किससे पूछा जा रहा है, सी से, तो सी से चिन्ह लगाएंगे, सी से किस प्रकार संबंधित है, सी से पूछा गया तो सी से ही चिन्ह लगाएंगे जाके। क्लियर, सी से। क्लियर, तो ये सी भाई है, ये दोनों भाई भाई थे दोनों आपस में, सी और ए। क्लियर, हमें सी से यफ की तरफ जाना है, तो सी और ए दोनों भाई भाई थे, अतः हम जाएंगे यफ की तरफ। तो आपके, ध्यान देना, आपके भाई की माँ, आपके भाई की माँ आपकी कौन होगी जाके, माँ हो जाएगी। अगर आपके भाई की माँ है तो स्वाभाविक बात है आपकी भी माँ होगी जाके। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके, माँ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जाके, डी, माँ। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक प्रश्न चित्र बनाना रहता है सही से, और उससे संबंधित आपसे 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है, किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, किसने कहा, पुरुष ने कहा, किसकी ओर, युवती की ओर इशारा करते हुए, इनके इकलौते भाई का पुत्र, अर्थात इनका जो इकलौता है ना, इकलौते भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया पुत्र, अंत में देखिए क्या लिखा है, पुत्र। आगे देखिए दूसरी लाइन यहाँ से कट होती है, मेरा मेरी मेरे से मैंने कहा था ना, ये लाइन कट होती है, मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई, यानी कि जहाँ से ये मेरा मेरी मेरी लिखा होता है ना, वहां से जो आगे की लाइन होती है ना, वो पुरुष के लिए कही जाती है। किसके लिए कही जाती है, पुरुष के लिए, अर्थात जो कह रहा होता है ना उसके लिए कही जाती है। जो कह रहा था ना, कौन कह रहा था, पुरुष कह रहा था, उसके लिए। तो पुरुष के लिए क्या कहा गया है कि मेरी पत्नी का भाई, तो किसके लिए कहा गया था, पुरुष के लिए। तो सबसे पहले पुरुष, फिर अब पुरुष ने क्या कहा कि मेरी पत्नी का भाई, यानी कि मेरी पत्नी, पत्नी अब का भाई, मेरी पत्नी का भाई, पुरुष कह रहा है कि पुरुष की पत्नी का भाई, अर्थात मेरी पत्नी का भाई। क्लियर। अब देखिए जस्ट इससे पहले हमने कौन सी लाइन छोड़ी थी, इनके इकलौते भाई का पुत्र, किसके, युवती के, युवती के इकलौते भाई का पुत्र, युवती। तो देखिए सबसे पहले इसको हम अलग लिख लेते हैं, युवती के इकलौता भाई और का पुत्र, युवती के इकलौते भाई का पुत्र। तो देखिए मैंने आपसे एक चीज और कहा था हमने, कि इसमें जो अंत में जो शब्द दिया जाता है ना पुत्र, और यहाँ पर जो अंत में शब्द दिया जाता है भाई, ये दोनों ही एक ही होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये जो पुत्र लिखा हुआ है ना, ये पुत्र अर्थात जो कि किसी का पुत्र है और जो कि किसी का भाई है, जो कि किसी का पुत्र है और जो कि किसी का भाई है, ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। तो इसको क्या करते हैं, उठा के हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जाके युवती। क्लियर, सबसे पहले युवती का यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, भाई, अब का क्या हो जाएगा जाके, यहाँ पर लिखेंगे जाके पुत्र, अर्थात युवती के भाई का पुत्र। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा चित्र बन चुका है, और ये वाला जो चित्र था इतना पूरा आपने कनेक्ट कर दिया जाके उस तरफ जाके। क्लियर, तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन चुका है। अब हमसे, तो हमसे क्या पूछा गया है, वह युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वह युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो पुरुष से पूछा गया, तो सबसे पहले पुरुष से, और कौन, वह युवती, अर्थात पुरुष से पूछा, डायरेक्ट पुरुष से ही चिल्लाएंगे। अब देखिए पुरुष से युवती तक जाने के लिए हमें इस तरह से यहाँ पर ये रास्ता तय करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तब हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे जाके। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले पुरुष की पत्नी, अर्थात देखिए जो व्यक्ति होता है ना उसको खुद से रिलेट किया करो। कैसे, सबसे पहले पुरुष अर्थात आपकी पत्नी का भाई, आपकी पत्नी का भाई। क्लियर, आपकी पत्नी का भाई आपका कौन होगा, या के साला, और आपके साले का पिता। ध्यान देने का, इसका अगर ये पुत्र था तो इसका ये कौन होगा, पिता होगा जाके। क्लियर, इसका अगर ये पुत्र था, ये कौन था, पुत्र था, तो इसका कौन हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा जाके, क्योंकि भाई है तो पिता ही होगा ना, किसी का भाई है तो ये किसी का पिता भी होगा जाके। तो आपके साले का पिता, अर्थात कह सकते हैं आपकी पत्नी का पिता, अर्थात आपकी पत्नी का पिता कौन होगा, आपका ससुर होगा जाके। और आपके ससुर का भाई,
आपके ससुर, सॉरी यहाँ पर युवती है तो ये कौन हो जाएगी, बहन, ना कि भाई। आपके ससुर की बहन, आपके ससुर की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसे, ध्यान देना। आपकी देखिए पुरुष है, पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी का भाई, पुरुष की पत्नी का भाई आपका कौन हो जाएगा, जाके साला हो जाएगा। अर्थात आपकी पत्नी का भाई आपका साला, आपके साले का पिता, आपके साले का पिता अर्थात आपके कौन हो जाएंगे, जाके ससुर हो जाएंगे। और आपके ससुर की बहन अर्थात युवती का भाई था तो इसकी ये कौन होगी, बहन है। तो अर्थात ये आपके ससुर की कौन बन जाएगी, बहन बन जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहा गया है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। यह लड़की कौन, यह लड़की मेरे पिता, देखिए जहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि जहां से ये मेरे लिखा रहता है ना, मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे, यहाँ से जो आगे की जितनी भी लाइन होती है ना, आगे की लाइन ये जितनी भी होती है ना, ये किसके लिए प्रयोग की जाती है, जो बोल रहा होता है। कौन बोल रहा है, अभिषेक बोल रहा है, तो अभिषेक कह रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जाके यहाँ पर हम अभिषेक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभिषेक को हम आ से डिनोट कर देते हैं, क्लियर, अभिषेक। अब ये क्या कह रहा है, मेरे पिता, तो इसके किसके, अभिषेक के यहाँ पर पहले कौन हो जाएंगे, जाके पिता। मेरे पिता की इकलौती संतान अर्थात मेरे पिता की इकलौती संतान वो खुद ही हो जाएगा, जाके क्लियर। अगर कोई दूसरी संतान होगी तो दूसरा पुत्र हो जाता, लेकिन इकलौती संतान अर्थात वो खुद ही हुए। इकलौती संतान की पुत्री अर्थात इकलौती संतान अर्थात अभिषेक की क्या हो जाएगी, एक पुत्री हो जाएगी, जाके क्लियर। अभिषेक की पुत्री है कौन, यह लड़की, कौन, यह लड़की अर्थात ये जो पुत्री है ना, वो लड़की ही है ये पुत्री, क्लियर। अर्थात ये लड़की जो है ना वो पुत्री, अर्थात ये जो पुत्री बनी है ना वो लड़की ही है। अर्थात यह लड़की, यह लड़की मेरे अर्थात अभिषेक के पिता की इकलौती संतान अर्थात वो खुद की पुत्री है, अर्थात वो लड़की पुत्री है। तो क्या पूछा गया, तो अभिषेक की पत्नी का, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, जाके अभिषेक, अभिषेक की यहाँ पर कौन होगी, जाके एक मान लीजिए पत्नी है, तो अभिषेक की पत्नी, उस लड़की से क्या संबंध है, तो किससे पूछा जा रहा है, लड़की से। तो सबसे पहले ये लड़की है, लड़की से, और लड़की से ही हम चिन्ह लगाएंगे, जाके क्या करेंगे, लड़की से ही हम चिन्ह लगाएंगे, जाके क्लियर। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है, लड़की से क्या समझ, देखिए ये किसी की पुत्री है, ऊपर अभिषेक है अर्थात एक पुरुष है, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। अगर इनकी ये पुत्री है तो स्वाभाविक बात है इनके ये पिता होंगे, जाके अर्थात उस लड़की के पिता होंगे, जाके कौन, अभिषेक। अर्थात अभिषेक जो है ना उस लड़की का कौन होगा, पिता होगा। और पिता की पत्नी, पिता की पत्नी अर्थात पुत्री की अर्थात जो लड़की की कौन बनेगी, माँ बनेगी। देखिए आपके पिता, आपके पिता की पत्नी आपकी कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, जाके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाके माता, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा, सुरेश ने कहा, वह अर्थात वह लड़का, ठीक है, क्लियर, मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाके यहाँ पर देखिए मेरी से शुरू करेंगे, जाके मेरी से आगे की जितनी भी लाइन होती है ना उस कहने वाले के लिए कही जाती है। तो सुरेश कह रहा है तो सुरेश के लिए, सुरेश क्या कह रहा है, मेरी माता, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जाके यहाँ पर सुरेश लिखेंगे, जाके सुरेश, मेरी माता, मेरी माता के इकलौते पुत्र अर्थात सुरेश खुद हो जाएगा इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र और का पुत्र, का पुत्र है कौन, वह, वह कौन था, वह लड़का, वह कौन था, वह लड़का अर्थात ये जो लड़का था ना, ये लड़का जो था ना, सुरेश कह रहा है वह मेरी माता के इकलौता पुत्र अर्थात वो खुद हो जाएगा इकलौते पुत्र का पुत्र, अर्थात उसका जो सुरेश का पुत्र होगा यहाँ के वही वो लड़का है। तो हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में, सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, सुरेश का, सुरेश का उस लड़के से, तो उस लड़के से पूछा जा रहा है अर्थात उस लड़के से क्या संबंध है, उस लड़के से क्या संबंध है। तो क्या हो जाएगा, जाके पिता हो जाएगा। अगर इसका ये पुत्र है तो इसका ये कौन हो जाएगा, पिता, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, जाके पिता, जिससे कहा जाए उसी से चिन्ह लगाते हैं हम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, किसने कहा, याद रखना, लड़की ने कहा कि यह अर्थात कौन, वो लड़का, यह, देखिए मेरे से फिर से आगे देखिए मेरे से क्या लिखा हुआ है, मेरे चाचा के पिताजी की पुत्री का बेटा है। तो कैसे लिखें, कौन कह रही है, लड़की कह रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाके यहाँ पर लिखेंगे, जाके लड़की, क्लियर। लड़की क्या कह रही है, मेरे अर्थात लड़की कौन, मेरे, मेरे चाचा, मेरे चाचा कब होंगे, जाके मेरे पिता। सबसे पहले मैंने क्या कहा, कोई भी जो वैसा शब्द होता है डायरेक्ट मत लिखिए आप। अब पिता देखिए चाचा कब होगा, जाके मेरे पिता का भाई, तो मेरे पिता का यहाँ पर कौन होगा, जाके भाई, क्लियर। अर्थात हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि लड़की के कौन होंगे, जाके चाचा, मेरे चाचा के पिता, तो मेरे चाचा के
पिता, मेरे चाचा के पिता की पुत्री, पिताजी की पुत्री, तो पिता हैं और पिताजी की पुत्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके पुत्री, पिताजी की पुत्री। क्लियर। सबसे पहले देखिए, लड़की का चाचा, लड़की का चाचा कब होगा, पिता का भाई, तो लड़की का चाचा, लड़की का चाचा के पिता, चाचा के पिता, ध्यान रखना मेरे पिता नहीं, चाचा के पिता, चाचा के पिताजी की पुत्री, पिताजी की पुत्री, फिर से नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएंगे, पुत्री का बेटा, तो ये पुत्री है ना, इसका बेटा, अर्थात ये सबसे नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएगा, पुत्री का बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, बेटा है कौन, वह लड़का, अर्थात वो लड़का, वह लड़का जो है मेरे चाचा के पिताजी की पुत्री, अर्थात ध्यान देना जाके, ये तीनों एक ही पीढ़ी में हैं, ये तीनों एक ही पीढ़ी में हैं, पिताजी जो ऊपर वाली पीढ़ी में है और जो लड़की है ना, ये दोनों एक ही पीढ़ी में हैं। यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो थोड़ा एक सेकंड इसको थोड़ा ठीक से कर देते हैं। जो पुत्री थी ना, पुत्री, इसके जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, बेटा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की थी शुरुआत में और ये बेटा है, ये दोनों एक ही होएगा जाके आता है, और जो ये बेटा था ना, ये कौन था, लड़का। क्लियर। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। देखिए, लड़की ने क्या कहा था, मेरे चाचा, तो मेरे चाचा कब होंगे जाके, मेरे पिता का भाई, मेरे चाचा के पिता की पुत्री और का बेटा है कौन, ये लड़का। ठीक। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया हमसे आगे, लड़के का लड़की से क्या संबंध है, तो लड़के का लड़की से, तो लड़की से पूछा जा रहा है, तो क्या कैसे लड़की से पूछा जा रहा है, तो लड़की से किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पिता का भाई, क्लियर, आपके पिता का भाई, क्लियर, आपके चाचा, आपके चाचा के पिता, आपके दादा, आपके दादा की पुत्री, आपके दादाजी हैं उनकी पुत्री, आपकी कौन होगी जाके, बुआ, और आपकी बुआ का बेटा, आपकी बुआ का बेटा, आपका कौन हो जाएगा जाके, भाई, आपका कौन हो जाएगा, भाई, या उसी को हम चचेरा या फुफेरा भाई बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जाके, ए, क्या हो जाएगा जाके, भाई। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।